तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका संसार मानस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं धर्मराज युधिष्ठिर और जो उनकी कुत्ते की कहानी बहुत ही प्रचलित है, मैं उसको लेकर प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि धर्मराज और बाकी के पांडव और साथ ही साथ द्रौपदी को स्वर्ग जाने की ज़रूरत क्यों हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कहा जाता है कि जब यदुवंशियों का नाश हो गया तो श्री कृष्ण के द्वारा इन लोगों को कहा गया कि अब आप लोगों का काम भी पूरा हो चुका है, तो आप लोग भी स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करें। इन लोगों ने कहा कि चलिए अच्छी बात है, जब सब काम पूरा हो गया तो एक न एक दिन तो यहाँ से जाना ही पड़ता है। तो ये लोग चलने को उद्धत हो गए। तो जब ये लोग पर्वत पर चढ़ाई करते हुए गए थे मानसरोवर की तरफ से, तो पांचों पांडव थे और द्रौपदी थी। जब ये लोग कुछ आगे चले गए तो सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी और यहाँ पे एक कुत्ता आकर इन लोगों के साथ चलता हुआ दिखाई दिया। तो धर्मराज ने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, कोई आ गया तो उसे हम दूर अपने से नहीं कर सकते हैं, जो आ गया सो आ गया। तो वो कुत्ता भी इन लोगों के साथ शुरू से ही सफ़र के दौरान चलता रहा। तो सबसे पहले द्रौपदी गिरी। उसके गिरने के कई कारण बताए जाते हैं, अनुमान लगाया जाता है, बल्कि शास्त्रों में भी वर्णित है कि कहीं ना कहीं द्रौपदी पत्नी तो थी पांचों पांडव की, लेकिन उन्हें अर्जुन से बहुत ही विशेष लगाव था। तो इसलिए कहते हैं ना कि कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है, उस बंधन से कोई मुक्त नहीं हो सकता। तो वो गिर जाती हैं। आगे कुछ दूर जाने के बाद भीम जो हैं वो गिर जाते हैं, क्योंकि भीम को भी कहीं ना कहीं अपना जो बल था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्व था। कुछ दूर जाने के बाद नकुल, सहदेव ये लोग भी बारी बारी से गिर जाते हैं और आगे चलकर अर्जुन भी गिर जाते हैं। अर्जुन के गिरने का कारण बताया गया कि इन्हें अपने शस्त्रों की विद्या पे बहुत ज़्यादा गर्व था और ये भी उसी के कारण इस तरह से इस अवस्था में पाए गए। तो अंततोगत्वा जो युधिष्ठिर हैं वो ही सशरीर स्वर्ग में गए। तो जब स्वर्ग में द्वारपाल आए तो कहा कि यहाँ पे आप जीवित सशरीर आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये जो आपके साथ प्राणी है अर्थात जो कुत्ता है वो नहीं जा सकता, जो श्वान है वो नहीं जा सकता। तो युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, ऐसा तो मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन्हें धर्मराज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अपने कह सकते हैं कि अनुशासन के, धर्म के बहुत पक्के थे। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए ये अपने धर्म से हिलते नहीं थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं जाऊंगा तो मेरा कुत्ता भी जाएगा, बल्कि सबसे पहले ये जाएगा उसके बाद में मैं जाऊंगा। तो परमिशन उनको मिली कि ठीक है आप लेकर जाइए। तो वो साक्षात धर्मराज ही प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम क्या करते हो। तो ये थी धर्मराज युधिष्ठिर और कुत्ते की कहानी। तो आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। इस कहानी से एक सीख ये मिलती है कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, हमें अपने धर्म से डिगना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो सांसारिक मोह बंधन है वो इस संसार में ही काम आते हैं। आगे इस संसार से जब हम दूसरी यात्रा